जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसके बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और वह कोई और नहीं, मैं जल्दी से बता दूं कि दुनिया की सबसे जो बड़ी कंपनी है वो है अरामको। और जो सऊदी अरब में है अरामको, वही बिल्कुल आपने सही सुना कि जो सऊदी अरब में है, सऊदी की कंपनी है अरामको, वही दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है अरामको। तो ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और इसका काम है तेल निकालना। मतलब वो वाला तेल नहीं, इसका काम है ऑयल, जो ऑयल होता है ना, ये ऑयल बेचती है अरामको। तो इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको बन गई है। तो चले देखते हैं किस तरह से अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जवाब है अरामको। ये सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। कुछ दिन पहले ही अरामको अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर करीब $2.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप यानी बाजार पूंजी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जैसे जैसे आम लोगों के लिए तेल महंगा हो रहा है, वैसे वैसे अरामको लगातार मजबूत हो रही है। आइए आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पहले से ही थी। अरामको का पूरा नाम है अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी। ये कंपनी 1933 में बनी थी। उस वक्त इसमें अमेरिका की भी पार्टनरशिप थी। फिर 1980 में सऊदी सरकार ने अरामको की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली और कंपनी का नाम सऊदी अरामको हो गया। अरामको तेल और गैस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी में 66,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। मई 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी साल में करीब $230 अरब की बिक्री करती है। तो ये कैसे तय हुआ कि अरामको अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है? इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में बढ़ रहे दाम कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सऊदी अरामको की बाजार पूंजी इस चीज पर बेस्ड है कि कंपनी के पास कितना तेल और गैस है, उसके पास कितने बड़े भंडार हैं और फ्यूचर में और कितने भंडार हो सकते हैं। इसके अलावा अरामको जो तेल प्रोड्यूस कर रही है और जो स्टोर करके रख रही है, इस सब से उसका मार्केट कैप तय हो रहा है। इस सब की कीमत ही कंपनी की बाजार पूंजी को निर्धारित कर रही है। ये बिल्कुल सीधा सा गणित है। इसमें फ्यूचर में तेल के क्या दाम हो सकते हैं वो शामिल है। अरामको के मार्केट कैप का गणित एप्पल जैसी टेक कंपनी से अलग है। एप्पल तकनीकी कंपनी है और उसका मार्केट कैप ब्रांड वैल्यू और कई तरह के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। सऊदी अरामको का मार्केट कैप बिल्कुल सॉलिड है क्योंकि ये उन प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है जिन्हें छूकर देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि आज जहां कंपनी खड़ी है, अब उससे आगे ही बढ़ेगी। सऊदी अरामको जब 2019 में आईपीओ लेकर आई थी, तब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अरामको के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का मतलब क्या है? सऊदी अरामको के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने से तेल की कीमत को लेकर क्या संकेत मिलते हैं? जानकार कहते हैं कि तेल की अहमियत लंबे समय तक कायम रहेगी। भले ही एनवायरनमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही हो, लेकिन दुनिया की ऊर्जा जरूरतें तेल से ही पूरी होने वाली हैं और यही वजह है कि तेल में भरोसा बढ़ रहा है। अरामको का मार्केट कैप बढ़ने का एक संकेत ये भी है कि इन्वेस्टर्स भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसे वो छू सकते हैं, ना कि उसे जो इमेजिनेशन पर बेस्ड हो। अगर अरामको का कंपैरिजन पाकिस्तान की इकोनॉमी से किया जाए तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी $340 अरब की है, यानी अरामको इससे लगभग 8 गुना बड़ी है। भारत, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आसपास है। ऐसे में देखा जाए तो अरामको इनके करीब पहुंच रही है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरामको कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो क्या है अरामको की कामयाबी की वजह? मैंने आपको बताया ही कि अरामको के आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण तेल और गैस की बढ़ती कीमतें हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट कंपनी के वर्क कल्चर को भी इसकी एक वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि अरामको अमेरिकी पार्टनरशिप से बनी थी।
भले ही आज ये कंपनी पूरी तरह सऊदी की ओनरशिप में हो, लेकिन इसमें अमेरिकी डीएनए अभी भी है। यहाँ आज भी अमेरिका का कॉर्पोरेट वर्क कल्चर है। सिर्फ करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले सऊदी अरब को अरामको से बहुत ताकत मिलती है। अकेले अरामको ने सऊदी को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। ये कंपनी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।